बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जिया एंड ज़राबी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जंगली पुलाव। जैसा कि अपने नाम से ही बहुत डिफरेंट सा लग रहा है, तो इसकी रेसिपी भी बहुत डिफरेंट और यूनिक सी है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेंगे, जिसमें हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 अदर टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 कप बंद गोभी, 2 दरमियाने साइज़ के आलू, 1 कप गाजर, 1 कप मटर और 1 कप शिमला मिर्च हमने ली है। पतीली में हमने 1 कप ऑयल लिया है और कटी हुई प्याज इसमें डालकर इनको गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब ये भुन जाए तो इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करके इसको दोबारा से इसका मसाला भून लेंगे। उसके अंदर हम जब मसाला रेडी हो जाए तो सारे स्पाइसेस यानी कि नमक, मिर्च, बिरयानी मसाला सब शामिल करके इसको थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन की भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा चावलों में इसका टेस्ट भी आएगा और ये बहुत मज़े के भी बनेंगे। जब चिकन फ्राई हो जाए अच्छी तरह से तो इसके अंदर हम एक बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट यानी दही शामिल करेंगे। इससे हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। चिकन हमारा तकरीबन डन हो चुका है, अब हम इसमें दही शामिल करने लगे हैं। दही जो है वो हमेशा लो फ्लेम पे ऐड करते हैं ताकि ये मसाले को जला ना दे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिनको थोड़ा सा गलाने की ज़रूरत है। साथ साथ इसकी बुनाई भी करते जाएंगे। जब गाजर और आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इसके बाद मटर ऐड करके उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर चारों चीज़ों को गलने के लिए रख देंगे। जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें बाकी बची हुई सब्जियां यानी कि शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल देंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से भुन गई, अब इनमें पानी शामिल करके इसको बॉयल आने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसके ऊपर कवर करके तेज़ आंच पे इसको रख देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाए तो इसमें चावल शामिल करेंगे। इनको जब बॉयल आने लगे तो इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त से लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको थोड़ी देर हम चमचे से हिलाएंगे ताकि इसके अंदर से सारा धुआं निकल जाए। उसके बाद हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। एकदम से सर्व नहीं करना ताकि सारे चावल टूट ना जाए। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिया रबी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।